हेलो एवरीवन। तो आप सबको पता है कि आज से फॉर्म भरना यूजीसी नेट का स्टार्ट हो चुका है और एग्ज़ामिनेशन डेट भी आउट हो चुकी है। तो अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है जिससे हम अपने एग्ज़ामिनेशन को और ही स्ट्रॉन्ग तैयारी कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से अपने सिलेबस को जान लेते हैं। इस बार हमारे सिलेबस में है जो वही चीज़ें हैं। फर्स्ट आपका आ जाएगा एजुकेशनल स्टडी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपना चैप्टर माना जाता है। इसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूरे एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कुछ एक यूनिट्स हैं जो पिछले 4-5 साइकिल से रिपीटेड हैं। तो हमें ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें से पर्टिकुलर कौन से यूनिट हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो सारे कुछ छोड़ के जाने हैं, कुछ पढ़ के जाने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कौन सा ऐसा यूनिट है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें फ़र्स्ट आ जाएगा आपका एजुकेशनल स्टडीज़ के बारे में। एंड देन यूनिट दूसरा है हिस्ट्री पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, जो कि हमेशा की तरह ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक यूनिट बनता है। उसके बाद आता है आपका यूनिट थर्ड लर्निंग प्रोसेस। ये थर्ड यूनिट है जिसमें कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इस यूनिट में, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अपना फोर्थ यूनिट है जिसका है नाम टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो टीचर एजुकेशन में भी कुछ एक बेसिक चीज़ें ही रहती हैं जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि बीएड में भी हमने देखा होगा और एमएड में, या फिर आप अगर मास्टर इन एजुकेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ध्यान देने पे आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। देन उसके बाद आता है यूनिट फिफ्थ करिकुलम स्टडी। ये भी है, आप मोटा मोटा इसमें आप ये देख सकते हो कि जो बॉडीज़ हैं, एजुकेशनल बॉडीज़ होती हैं या जो भी मॉडल्स हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, मीनिंग एंड करिकुलम चेंजेस हैं, जो रोल हैं, इन पे आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर, ये यूनिट हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसके साथ साथ इसमें फोकस करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको चीज़ें याद करनी होती हैं। इसके बाद हमारा सिक्स्थ यूनिट है रिसर्च इन एजुकेशन। ये हमेशा की तरह ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हर साल इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें। मेज़रमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो हैं, सारी चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से देख के जाना होता है। फिर उसके बाद आपका सेवन्थ यूनिट आता है पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। इसमें आपको पेडागोजी और ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा है। एंड उसके बाद आता है यूनिट 8 टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, जिसे हम आईसीटी के रूप में पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर में भी। बिल्कुल उसके जैसा ही मिलता जुलता है, जिसमें हम कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझते हैं, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, फील्ड के बारे में कि हमारा क्या प्रोसेस रहा है आज तक के लिए। तो ये भी अपना बहुत ही ज़रूरी एक यूनिट है। उसके बाद 9th आता है यूनिट जिसका नाम है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। तो ये बेसिक सी चीज़ें, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक अगर आप सरसरी निगाहों से भी अगर आप देख लोगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर आपका आता है 10th यूनिट जो है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो क्वेश्चंस आपको हमेशा से देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हैं वो यूनिट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखिए फर्स्ट यूनिट है, जो हमेशा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें आपके फ़िलॉसफी से भी क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल बनते हैं। पिछले साइकिल में तो आपने देखा होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं। फिर सेकंड है आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमेशा से, क्योंकि इसमें जो भी पॉलिसीज़ हैं, नेशनल पॉलिसीज़ हैं, या फिर जितने भी प्री इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट के टाइम के या पोस्ट इंडिपेंडेंट जितने भी पॉलिसीज़ हुए हैं, सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से पूछता है। इसके बारे में आपको अच्छे से याद करना होता है। तो ये हमारा दूसरा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। एंड नेक्स्ट जो ज़रूरी है उसमें आता है आपका
थर्ड चैप्टर, थर्ड यूनिट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इस पर भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। टीचर एजुकेशन भी ठीक ठाक है, करिकुलम स्टडी भी ठीक है, रिसर्च फिर से आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट में आ जाता है, ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एंड देन पेडागोजी ये भी ठीक है। अब आता है आपका ICT टेक्नोलॉजी के बारे में, इसमें आपके मूक्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें भी काफ़ी आपको ध्यान देने वाली हैं। मूक्स हैं, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, इन सब से हमेशा से क्वेश्चन बने हैं, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट में आ जाता है यूनिट 9, ये भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिससे सवाल हमेशा बनते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और कुछ क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना।